आर्यन सिंह, क्या मेरी कृपा है? किस चीज पे मेरी कृपा है? कल तेरा वैलेंटाइंस अच्छा बना, इस पे मेरी कृपा है क्या? क्या हुआ सर? मैंने अभी लिख के भेजा ना ग्रुप पे, सर सारी कृपा है आपकी गुरुजी। मैंने कहा भेज दिया? अरे यार। अब देख ले तू कहाँ की चीजें कहाँ भेज देता है, गलती से कोई ऐसी वैसी चीज ना आ जाए हमारे पास। ये तेरे गलत दोस्त ग्रुप तेरी पे भेज मिलेंगे दिया अच्छे सर, से। ये गलत ग्रुप पे भेज दिया अरे आपने। अंकित हाँ, को भेज रहा था, अंकित पूछ रहा था। देखो गलत भेज दिया। मैं वही कह रहा हूँ, ऐसी वैसी चीज मत भेज दो कहीं देखो पता चले तेरे दोस्त भी किस तरीके के हैं, तेरे को पता ही है ना। चलो। ओके बच्चों, आज हमें 4 क्वेश्चंस करने, मैंने एक होमवर्क दिया था वो। वैसे वैलेंटाइन पे कहाँ गया था भाई आर्यन? कहीं नहीं सर, क्रिकेट खेल रहा आर्यन ऐसे तो मत बोल यार, झूठ मत बोल, तू नहीं गया तो हम था। जैसे लोगों का क्या होगा यार? इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद थी सर। इंटरनेशनल फ्लाइट, ओ अच्छा। तो फ्लाइट ही तो बंद थी, क्या हो गया? स्काइप वाइप पे तो काफी कुछ हो ही गया होगा। चलो, सर अंकित बताएगा इसके बारे में तो। के बाद में अंकित हमारे को इन्फॉर्मेशन देगा। चलो कोई नहीं, अभी बाद में बात करते हैं। आज हमें 4 क्वेश्चन करने हैं, थोड़ा सा टाइम कम वेस्ट करेंगे। 1.2 क्वेश्चन हो गया था, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो चलिए जल्दी से 1.3 पे आइए। अच्छा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक दो पॉइंट्स है। तो द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, पेज नंबर 17 पे आओ जल्दी से। द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द आनंद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे रखी है। एक बात बता अंकित, अगर 16,000 रुपए की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है और कह रहे हैं कि ये 160% है फैक्ट्री ओवरहेड्स की, तो मुझको बता फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने होंगे या कैसे निकलेंगे, ये बता। सर इसको डिवाइड कर देंगे 160% से और बिल्कुल सही बोला, तो वो 100%। 10,000 आ जाएगा। ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है आपको। रॉ मटेरियल्स की ओपनिंग क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग क्लोजिंग दे रखी है। फिनिश गुड्स की ओपनिंग क्लोजिंग दे रखी है। सेलिंग एक्सपेंस दे रखे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दे रखे हैं, सेल्स दे रखी है। और आपसे पूछा है कि आपको कॉस्ट शीट बनानी है, प्रॉफिट एंड ये बताना है। क्या ये तो कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन की स्टेटमेंट लग रही है मेरे को। चलो मैं भी शुरू करो, आप भी मेरे साथ साथ शुरू करो। जहां आप अटकोगे मेरे से पूछते रहना, मैं भी साथ साथ बना रहा हूँ। कॉपी मत करना मेरे से, आप अपना बनाओ मैं अपना बना रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 1.3। जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है पहले आप वो इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए, फिर मिसिंग इन्फॉर्मेशन हम निकालेंगे। पहले आप पहले से मत ढूंढना शुरू कर देना, पहले आप सारा ये भरो, पहले आप सारी मिसिंग इन्फॉर्मेशन डालो। सॉरी, पहले आप सारी वो इन्फॉर्मेशन डालो जो आपको दे रखी है। या तुम्हारे दोस्त का क्या हो गया, क्यों नहीं ले आ रहा वो? है या आर्यन? अंकित क्या हुआ? सर वो पता नहीं, वो कह रहा था उसने पुराने वाले सर ही अपने ज्वाइन कर लिए फिर बाद में। आने वाली जगह पे ज्वाइन कर लिया उसने? यस सर, वो लुधियाना रहता है ना सर। तो कहाँ रहता है, कहाँ पे है वो? लुधियाना सर। हाँ ना, ओहो। यार ऐसे क्यों कर रहे हो यार, उसको लेके आओ ना यार। चलिए, अब डालते हैं इंफॉर्मेशन इस पे, मैं दूसरे कलर से डालूंगा। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 16,000।
Cost of goods sold 56,000. रॉ मटेरियल्स 8,000 और 8,600. 8,000, 12,000, 14 and 18. 14 and 18. 14 and 18. और क्या सेलिंग एक्सपेंस 3,400. जनरल एडमिनिस्ट्रेशन 600. 6,000. इफेक्टिव ओवरहेड्स हमारा है 10,000. अब देखो बच्चों, यहां से शुरू करते हैं. हमारे को ये दे रखा है, इनमें से अगर हम इन दो देखो, जब हम ऊपर चलते हैं ना बच्चों हमेशा. सर 1 मिनट सर लिखने तो दो पहले अपने आप से. अच्छा चलो आप अपना करो. सर ये तो लिख लिया जो भी दे रखा है क्वेश्चन. तो कलर मैंने चेंज कर दिया तभी ना, आप अपना लिख लो पहले. देखिए जल्दी से लिखिए. हाँ जी बच्चों, देखो आपने सारी इंफॉर्मेशन डाल दी जो जो दे रखी थी. अब आप ये हमेशा ध्यान रखना कि जब हम उल्टा चलते हैं तो आपका साइंस जो है वो चेंज हो जाएगी. जैसे आपको सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन थी हमारे पास 56,000, तो नीचे तो नॉर्मल प्लस है तो प्लस ही होएगा. लेकिन जब हम ऊपर चल रहे हैं, तो जो आपकी साइंस है वो चेंज हो जाएगी. माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा. तो यहाँ से जब मैं ऊपर गया तो मैंने ये साइंस उल्टा कर दिया, ये आ गया. फिर इसमें ये साइन उल्टा करके ये आ गया. नीचे नॉर्मल चलेगा. ऐसे ही इस पेज पे जब यहां से मैं ऊपर आया ये फिगर निकालने के लिए, ये वाली 36,000, तो साइंस उल्टे हो जाएंगे. बताइए समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी के मन में? सर प्राइम कॉस्ट के बाद क्या करेंगे जब प्राइम कॉस्ट? देखो मेरी प्राइम कॉस्ट आ गई. ये एक्सपेंसेस को जीरो कर दो. एक्सपेंसेस अगर नहीं दे रखे तो हम नहीं मानेंगे, तो जीरो कर दिया. फिर ये 16,000 माइनस करके ये फिगर आ गया 35,400 का. ठीक है कुणाल? यस सर. अब 35,400 में से क्या है ये ऐड होना चाहिए था, ये माइनस होना चाहिए था. उल्टा कर दो. ये माइनस होना चाहिए था, इसको ऐड कर दो. ये प्लस होना चाहिए था, इसको माइनस कर दो. तो जो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी वो तुम्हारी क्या हो जाएगी? परचेज. इसमें सर नेक्स्ट पेज पे मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट फिर
वो तो नॉर्मल निकाला है, या ये फिगर दे रखी थी, ये फिगर दे रखी थी हमें, यहाँ ये आ गई टोटल ऐड करके, ये दे रखा था, ये बैलेंसिंग फिगर होगी। ठीक है, बताओ कुणाल, समझ में आया? 1 मिनट सर। आर्यन हो गया? 2 मिनट सर। तो सर इसमें हमने स्टार्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से किया था। हाँ, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये था, क्योंकि हमारे को यही फिगर दे रखा था ना, जो ये वाली फिगर्स होती है, जैसे ये फिगर्स, उसमें यही फिगर था हमारे पास, तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से किया, यहाँ से ऊपर का, यहीं से नीचे आया। बताइए, हो गया? 2 मिनट सर। तो सर डायरेक्ट एक्सपेंस को हम नील ले लेंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या फिगर है, डायरेक्ट एक्सपेंस है कि वो होएगा तभी तो आपको अब करोगे ना, अगर नहीं है तो हम उसको एज्यूम करके तो जीरो है, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रखी हमारे को उसके बारे में। परचेजेस के बारे में तो उन्होंने बोला हुआ है, निकालना है हमें, इसलिए हमने निकाला। अगर देखो, अगर क्वेश्चन में लिखा नहीं होता परचेजेस निकालना है, तो हम शायद उसको भी नहीं निकालते, लेकिन परचेजेस तो बोला उन्होंने निकालने को, इसलिए हमने निकाला। अब ये रही बात इसकी, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो एज्यूम किया हमने जीरो है। सर इसमें तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालना है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है ना सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स ये हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कहते हैं। तो इसमें सर वो तो पूछा ही नहीं, मतलब जो क्या नहीं वो पूछा इन्होंने? परचेजेस का, की परचेजेस भी निकालनी है। देखो इन्होंने हमसे क्या क्या पूछा, इन्होंने ये देखो ना क्या क्या पूछा, इन्होंने पूछा प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की स्टेटमेंट बनानी है, वो इस पूरी स्टेटमेंट को बोलते हैं, कॉस्ट शीट को बोलते हैं। अच्छा एंड सोल्ड एंड प्रॉफिट, अगर आप बोलोगे ना तो ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की जो स्टेटमेंट है वो यहाँ तक बन जाएगी, आप यहाँ पे इसको अलग भी कर सकते हो, ये यहाँ तक होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रॉफिट की ये स्टेटमेंट। नहीं तो परचेजेस आपने कहा अगर नहीं निकालना होता तो जीरो भी ले सकते थे। बेसिकली मांगा नहीं है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर यार, अगर स्टेटमेंट मांगी है तो उस पर कोई फिगर खाली थोड़ी ना छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब ये देख, ये जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, यार डायरेक्ट एक्सपेंस एक ऐसी चीज है जो इग्नोर हो सकता है, मतलब हो सकता है डायरेक्ट एक्सपेंस ना हो, लेकिन परचेजेस जो है उसके बिना काम नहीं हो सकता ना, परचेजेस तो हमने की है, इसलिए परचेज, क्योंकि आप देखो ना, अगर आप ये देखो 35,400 हम यहाँ पे लिखा है, ये जो आया है 35,400, तो वहां से वो मैच ही नहीं होगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखा होता है कि इनकर हुए या नहीं, थोड़े इनकर हुए हैं या कुछ भी, तब हम निकालते हैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंस। और सर मतलब जैसे क्वेश्चन में अगर फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा हो तो वो इसी में आएगा। फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा था तो उसको फैक्ट्री ओवरहेड्स में ऐड कर दे। मतलब दोनों दे रखे हैं, फैक्ट्री फैक्ट्री डायरेक्ट डायरेक्ट। एक्सपेंस दे, नहीं हाँ अगर नहीं सॉरी, फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा होता तो हाँ वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता। हाँ मतलब किसी के जैसे ऑफिस डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दे हाँ रखा हाँ, तो अगर डायरेक्ट में फैक्ट्री आएगा। नहीं, अगर फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंस होता सिर्फ फैक्ट्री, तो वो यहाँ पे आ जाता। तो ऑफिस वाला नहीं आएगा इसमें, अगर ऑफिस डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ लिख रखा है। डायरेक्ट एक्सपेंस सिर्फ फैक्ट्री वाले। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। निमिष हो गया? यस सर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 1.4 क्वेश्चन जो है, ये भी ना एक मिसिंग इंफॉर्मेशन का ही क्वेश्चन है, तो आप भी शुरू करिए, मैं भी शुरू करता हूँ। ये भी ना मिसिंग इंफॉर्मेशन है इसमें भी। चलिए, तो इस पर हमें क्या क्या रखा है, फिनिश गुड्स दे रखा है, वर्क इन प्रोग्रेस का, ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, रॉ मटेरियल्स का दे रखा है, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स, या ये क्वेश्चन रुक जाओ, ये आप नहीं कर पाओगे बेटा। इसमें जो हमने कॉस्ट शीट बनाई थी, नॉर्मल कॉस्ट शीट, उसमें वही कॉस्ट शीट आपकी 99% क्वेश्चंस में यूज होगी। सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए उस कॉस्ट शीट में दो चीजें हमें ऐड करनी है, तो वो मैं एक बार आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। अभी आप शुरू मत करना, अभी आप यहाँ देखिए, जो नॉर्मल कॉस्ट शीट है वही कॉस्ट शीट है,
उस पे 2 चीजें हमें और ऐड करनी है सिर्फ इस क्वेश्चन के। देखिए सबसे पहले तो आपका जो है वैसे ही चलता रहेगा। एक सेकंड, ओपनिंग रॉ मटेरियल्स आप भी मेरे साथ बनाते रहिए यहाँ पे, प्लस परचेजेस, जब मैं बोलूंगा चेंज है तब रुक जाना। क्लोजिंग रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। यहाँ पे सेल ऑफ स्क्रैप भी होता है, लिख देते हैं चलो यहीं पे, माइनस सेल ऑफ स्क्रैप ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब रुक जाना बच्चों, ये देखो यहाँ पे हम लिखते हैं ओपनिंग WIP, इसके बाद ही एक फिगर आ जाता है, एक और चीज आ जाती है, इसको हमने वैसे नॉर्मली क्वेश्चंस में हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ इस क्वेश्चन पे लिखा। क्या हो गया, ये क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोसेस्ड। ये हमने इस साल प्रोसेस किए, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द ईयर। क्योंकि देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोसेस्ड का मतलब जिन किन गुड्स पे हमने काम किया, तो एक तो वो गुड्स जो हमने फ्रेश इस बार बनाए, और एक वो जो पिछले साल के पड़े थे जिस पे हमने इस बार काम कंप्लीट किया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोसेस्ड ये नई चीज आई है सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए। आप हर क्वेश्चन में डाल सकते हो, लेकिन बिना बात में क्यों अपने काम को बढ़ाना, अपनी कॉस्ट शीट में 2 कॉलम और बनाना, इसलिए हम हर क्वेश्चन में नहीं डालते। इस क्वेश्चन में ये है फिगर इसलिए हमने डाला, माइनस क्लोजिंग WIP नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट से आगे चलते हैं। चलिए मैं पीछे कर। हाँ जी एक सेकंड, ये देखो ये नया कॉलम है, ये वाला। करो आगे। यस सर। अब देखिए प्लस ऑफिस ठीक है, ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम अब यहाँ पे रुक जाना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करते हैं ना। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये तो आ गए हमारे सारे गुड्स जो हमने इस साल बनाए, ओपनिंग फिनिश गुड्स मतलब जो पिछले साल के पड़े हैं, तो टोटल मेरे पास यही गुड्स है ना जिनको मैं बेच सकता हूँ, जो इस साल बनाए वो, और जो मेरे पास पुराने पड़े हैं वो। तो यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड होएगा सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। आप हर क्वेश्चन में कर सकते हो बट अननेसेसरी। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये वो गुड्स की कॉस्ट है जिनको हम बेच सकते हैं। अब इसमें से हम अगर अपना क्लोजिंग माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्चुअली सोल्ड, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल देते हैं। तो हम इस कॉलम को जनरली मतलब वो कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये 2 कॉलम मैंने नए बनाए हैं। अब आप इसको जैसे जैसे फिगर्स आपको दे रखे हैं वैसे वैसे फिगर्स आप डालिए और अपने मिसिंग फिगर्स निकालिए। मैं भी शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, करूँ चेंज। चलिए, तो सबसे पहले फिनिश गुड्स ही दे रखा है, मैं इसको दूसरे कलर से करता हूँ। ओपनिंग 1,10,000,
ओह सॉरी, गलत लिख दिया। सर ये डायरेक्ट मटेरियल तो हाँ मैं डायरेक्ट वही यार, एक्सपेंस वही हुआ ना। क्या कह रहे हो? मैंने वो एक दो फिगर मेरे ऊपर हो गए, क्या कह रहे हो? डायरेक्ट मटेरियल तो डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ ना। नहीं, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ये फिगर है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। अच्छा, रॉ मटेरियल हाँ, रॉ कंज्यूम। मटेरियल कुछ अवेलेबल फॉर सेल। अब वही करना है आपको, क्या प्लस माइनस उल्टा, जो ऊपर चलेगा वो उल्टे हो जाएगी साइंस। तो सर इस वाले में स्टार्ट कहाँ से करेंगे फिर? आप कहीं से भी कर सकते हो, आप रॉ मटेरियल कंज्यूम से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो आप स्टार्ट। तो सर उससे तो हमारी जैसे परचेजेस आ गई। ठीक है ना, ये आ जाएगा, हाँ ये आ जाएगा, पहले तो ये निकाल लिया। फिर आप इसको यहाँ से कर सकते हो, देखो 654 दे रखा है ना, इससे कॉस्ट ऑफ गुड प्रोसेस से ये आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा, इससे डायरेक्ट लेबर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? इससे इससे 654 से पहले अपनी परचेसेस निकाल लो। सर ये 654 जैसे वो फाइनल वैल्यू वाली चीज है या ऐड वाली है? ये फाइनल वैल्यू वाली चीज है, तभी तो मैंने बताया ना, ये फायदे की लाइन खींची तो है। ये मतलब जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह जो फाइनल वैल्यू आती है वो है। क्या कह रहे हो? जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स यार, सोल्ड अब है वो। थोड़ा सा तेज आर्यन, हाँ थोड़ा, कुणाल बोल, आवाज नहीं आ रही तेरी। मैं कह रहा हूँ जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह की जो हाँ फाइनल वैसी वैल्यू है होती ये, है वैसी चीज है ये, हाँ। सर हाँ जी बेटा। सर तो इसमें जो डायरेक्ट हम लेबर का लेंगे एक्सपेंस का लेंगे, जैसे आपने एक्सपेंस को डैश कर दिया। यार एक्सपेंस ना, अगर जब तक ये आप एक, या तो आपको अगर कंफ्यूजन लग रही है, आप इस चीज को कहीं लिख लो कि अगर एक्सपेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम उसको जीरो मानेंगे। लेबर के बिना काम नहीं हो सकता, एक्सपेंस के बिना काम हो सकता है, ये हम एजम्पशन लेके चलते हैं। अच्छा, और सर सेल ऑफ स्क्रैप भी जैसे जरूरी नहीं है जो हाँ आपने। वो भी जीरो, ये वो चीजें हैं जिनके बारे में हम कुछ भी एज्यूम नहीं करेंगे इन अनलेस गिवन। ठीक है सर।
मैं यहीं तक बनाना था तो मैंने यहीं पे छोड़ दिया। देखिए 1 मिनट। हाँ हाँ आप आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। सो एक बार पीछे करना एक पेज। हाँ जी पीछे करूँ? तो वैसे भी आगे निकल भी नहीं सकता ना, इन्फॉर्मेशन ही जी? नहीं। सर आगे निकल भी नहीं सकता ना कॉस्ट ऑफ। हाँ ये देखो एक और बात बताता हूँ, जब मैं यहाँ आया ये चीज जो है तो 574 था, तो मैंने नीचे मेरे को लगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन होएगा, तो मैं नीचे से ऊपर आने लग गया ये फिगर, ठीक है ना, ये फिगर मैंने ऊपर की, ये भी 574 आ गया, इसका मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कितना है, निल है। और बिल्कुल सही अंकित ने बोला, इसके आगे निकल ही नहीं सकता क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन ही हमें नहीं दे रहा। अगर सेल्स भी दे रखी होती तब भी मैं कुछ कर लेता कि चलो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 0 मान लेते, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती और फिर प्रॉफिट का जो भी दे रखा होता वो भी हो जाता, बट इसके आगे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। हो गया जी? मतलब सर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में जब हम ओपनिंग WIP ऐड करेंगे तो हमारी उसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोसेस्ड की। हाँ हाँ यस यस यस। और ऐसे ही जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करोगे तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये मतलब जनरली यूज नहीं करते ना हम। ये जनरली आप नहीं बनाते ना कॉस्ट शीट में, क्योंकि ये तो मतलब क्या यूज है इसका। वो तो अगर सिर्फ क्वेश्चन में ये फिगर दे रखी हो क्वेश्चन में या मांगी हो, ठीक है, ऐसे ही ये फिगर या मांगी हो या दे रखी हो प्रोसेस्ड वाली, तो आप ये कॉलम बनाओ, अदरवाइज 99% क्वेश्चंस में हम ये दोनों कॉलम्स नहीं बनाएंगे। ठीक है बच्चों? चलिए 5.5 क्वेश्चन आप करिए, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, मैंने सिर्फ प्रॉफिट की वजह से छोड़ा हुआ ये क्वेश्चन, वैसे वो आपको आता है। 5.5 आप करिए, 5.6 मैं कराऊंगा, वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 5.5 जल्दी से आप करिए। सॉरी 1.5, मैं 5.5 कह रहा हूँ, 1.5 बहुत सिंपल है, करिए। सर हाँ जी बेटा। मतलब रॉ मटेरियल वाली चीज होती है हमारी, तो हाँ उसमें हम क्या क्या मतलब लेंगे, मतलब मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग, वो सब में से कौन कौन सा लेंगे? क्या क्या नाम हो सकते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम के, ये कह रहे हो? यस यस सर। आपका क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल यूज्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड, यही चीजें हो सकती है, बस इसके नहीं अलावा नहीं, मतलब उसको कैलकुलेट करने में, जैसे अगर हमें मटेरियल निकालना है तो उसके लिए, जैसे क्वेश्चन में इसमें दे रखा है मटेरियल क्या यूज्ड क्या इन दे रखा है? मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल यूज्ड इन पैकेजिंग, तो पैकेजिंग ये नहीं, पैकेजिंग सेलिंग में चला जाएगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वाला आएगा। सर इसने तो ऐड कर रखा है डायरेक्ट मटेरियल में कहाँ पे? 1.5 में ही। मटेरियल यूज्ड, एक मिनट, अच्छा पैकेज, हाँ नहीं सेलिंग, हाँ सेलिंग, हाँ इसमें अलग दे रखा है ना, सेलिंग वाला आप सेलिंग में डालो, पैकेजिंग वाला तो बेसिक पैकेजिंग हो गई जो मटेरियल की ही मानी जाएगी, पैकेजिंग वाला डायरेक्ट मटेरियल में डालो, सेलिंग वाला सेलिंग में डालो। जैसे आप ये देखो अमेज़न से आप कुछ मंगवाते हो, एक तो प्रोडक्ट की इमीडिएट पैकिंग हो गई, वो पैकेजिंग मटेरियल हो गया, जो पैकेजिंग का पार्ट है, लेकिन कभी कभी सेलिंग में एक्स्ट्रा डब्बे वब्बे लगा देते हैं ना, वो सेलिंग में चला जाएगा। तो पैकेजिंग और वाला आप डायरेक्ट मटेरियल में लो, सेलिंग वाली जो है मटेरियल यूज्ड इन सेलिंग, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में डालो। और मटेरियल यूज्ड इन फैक्ट्री, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। मटेरियल यूज्ड इन, फैक्ट्री। नहीं नहीं फैक्ट्री वाला जो है मटेरियल यूज्ड इन फैक्ट्री, डायरेक्ट मटेरियल नहीं है ये। एक मिनट देखो, हाँ अगर, क्योंकि इसमें देखो इसमें मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अलग से दे रखा है ना, मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अलग से दे रखा है इसमें, तो इसलिए हमने किया, अगर वो नहीं दे रखा होता
तो फिर हम इसको मटेरियल यूज फैक्ट्री वाला जो है वही ले लेते। समझ में आई कुणाल बात? अगर मतलब अगर मैन्युफैक्चरिंग वाला अलग हाँ से नहीं दे रखा होता तो हम फैक्ट्री वाला ही डायरेक्ट मटेरियल मान लेते। लेकिन इसमें मैन्युफैक्चरिंग वाला अलग से दे रखा है, तो इसलिए इसका मतलब वो इनडायरेक्ट मटेरियल, वो बात हो रही है फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा, और ऑफिस वाला तो ऑफिस में ही ऑफिस वाला जाएगा ना। देख, मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ये आपका डायरेक्ट मटेरियल हो गया, पैकिंग वाला भी डायरेक्ट मटेरियल हो गया, सेलिंग वाला सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, फैक्ट्री वाला फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस वाला ऑफिस ओवरहेड्स, labor required for production direct labor, supervision the management factory overheads, direct factory के expense जो है, direct factory के expense direct expense, indirect factory के expense factory overheads, office expense office overheads, depreciation of office building office overheads, factory building factory overheads, selling expense selling overheads, freight and on materials, freight on materials जो है वो आप उसमें ऐड करो, freight on materials डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना इन्होंने मटेरियल में ऐड कर रखा है, अब डायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड कर दो। मैंने आपको बताया था ना कैरेज इनवर्ड्स डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कैरेज आउटवर्ड सेलिंग एक्सपेंस है, तो ये कैरेज इनवर्ड्स है, मतलब मटेरियल को फैक्ट्री तक लाने के खर्चे, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड करो। आगे एडवर्टाइजिंग सेलिंग, तो सर ये तो जो ये फ्रेट ऑन मटेरियल हाँ है तो इन्होंने इसमें मटेरियल में मटेरियल कर में रखा नहीं, आप डायरेक्ट एक्सपेंस में। और अगर इस केस में हमें ये फैक्ट्री वाला नहीं दे रखा होता, मतलब मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग नहीं दे रखा होता, तो फैक्ट्री वाला तो हम फैक्ट्री ले वाले को लेते। डायरेक्ट मटेरियल मांगते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, ये फैक्ट्री एक तरीके से जो है वहीं डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट खर्चा होता है, ठीक है। तो फैक्ट्री में अगर आपको मटेरियल के बिना तो कोई चीज नहीं बन सकती ना, तो अगर दे रखा है मटेरियल यूज्ड इन फैक्ट्री और मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अलग से नहीं है, तो हम मानेंगे मटेरियल यूज्ड इन फैक्ट्री मतलब डायरेक्ट मटेरियल। सर बेटा सर जो पैकिंग वाला है वो आप जैसे कह रहे हो कि जो उसमें जाएगा परचेजेस में मतलब मटेरियल में जाएगा, अगर डायरेक्ट मटेरियल अगर सेलिंग सर सेलिंग वाला होता तो क्या टर्म दी होती? तो बताया तो मैंने, देख जैसे इसको ना ऐसे देखो, आपने मान लो कोई ग्लास, कोई आपने फोटो फ्रेम मंगवाया, तो फोटो फ्रेम एक तो इमीडिएट जो उसका कंटेनर है डब्बा है वो हो गया आपका मटेरियल यूज्ड इन पैकिंग, ठीक है, वो डायरेक्ट मटेरियल है क्योंकि उसके बिना वो प्रोडक्ट इनकम्प्लीट है। अब लेकिन कभी कभी क्या होता है उसके ऊपर बहुत सारी वो बबल रैप सा लगा देते हैं, एक्स्ट्रा कुशनिंग डाल देते हैं, वो क्या हो गया मटेरियल यूज फॉर सेलिंग, क्योंकि उसके बिना आप बेच नहीं पा रहे प्रोडक्ट को, जब आपने बेचा तो उसके बिना वो प्रोडक्ट आपका नहीं जा सकता, तो वो सेलिंग ओवरहेड्स हो गया। और जो सिर्फ पैकेजिंग जो आपका इमीडिएट पैकेजिंग के लिए यूज किया हुआ है, जिसके बिना प्रोडक्ट बिक ही नहीं सकता, चाहे दुकान पे बेचो चाहे आप उसको ऑन मतलब कोरियर से भेजो, वो हो गया आपका डायरेक्ट मटेरियल, जिसके बिना वो प्रोडक्ट एक तरीके से इनकम्प्लीट है। ओके सर। हाँ जी आर्यन हुआ। कर रहा हूँ, 2 मिनट। हिमेश जब आपके ये आ जाए कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाए, तो उसके बाद उन्होंने बोला है कि टेल व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू ऑब्टेन 25% ऑन सेलिंग प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। तो बताइए कौन बताएगा ये कैसे निकलेगा? फिर ये तो वो होता ना, अगर 1/4 ऑन सेल है तो हाँ 1/3 ऑन नहीं, कॉस्ट हो बिल्कुल जाएगा। सिंपल, और वैसे तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं ये 1/4 वगैरह के चक्कर में पड़ता ही नहीं हूँ। मेरे को तो आप कॉस्ट ऑफ सेल्स बता दो एक बार। 10,000। 10,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी आ गई 10,000 और वो इसमें प्रॉफिट है, और वो कह रहे हैं जी मेरे को सेल्स बता दो।
हमारी स्टेटमेंट बन गई है, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। सेल्स को x ले लो, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी 10,000 आपने बताई, और प्रॉफिट कितना कर रहा है 25% ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, तो कितना हो गया 0.25 सेल्स x, बस खत्म हो गई स्टेटमेंट। मैं तो इस तरीके से करता हूँ, मैं ये 1/4 वगैरह के चक्कर में जो आप कहते हो वो है ही वही चीज है ये, लेकिन मैं इनके चक्कर में ही नहीं पड़ता, अपनी स्टेटमेंट बनाओ काम करो। तो आपका आ गया ये 13,000, बिल्कुल सही आया आपका 333 x आ गया। हाँ जी बच्चों, हो गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लिए, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर तो 2 मिनट इंपॉर्टेंट रुको मार्क के लिए। सर 2 मिनट्स। और सर जैसे मतलब इन्होंने ये प्रेजेंटेशन कर रखी है डायरेक्ट मटेरियल फिर वो सब लिख रखा है, वैसे लिखना जरूरी होता है या? और देखो मैंने जैसे, यार ये बेसिक क्वेश्चन है, वैसे ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, इसमें अगर आप लिख भी दोगे तब भी ठीक है, अगर आप वहां लिख दे तो डायरेक्ट मटेरियल सी वर्किंग नोट, और वो वर्किंग नोट में दिखा दे तो तब भी ठीक है। जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम कल से मतलब नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। एक बेसिक था, बिल्कुल कॉस्ट शीट का बेसिक फॉर्मेट था। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे, चैप्टर नंबर 7, जिसमें हमारे क्वेश्चंस कॉस्ट शीट के एक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, उसमें इतनी नहीं होती डायरेक्ट मटेरियल, उसमें एक ही दे रखा होता है डायरेक्ट। ये तो थोड़ी सी बस आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। चलिए करें नेक्स्ट बेटा। यस सर। इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। देखिए पढ़ते पहले क्या कह रहे हो। एक देखिए, the books of JP Industries reveals the following information for the year ended this direct material 1,20,000, फॉर द ईयर, ठीक है। ये देखिए ईयर देखिए 31 मार्च 2011, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल है 1,20,000, डायरेक्ट वेजेस है 2 लाख, ओवरहेड्स है आपके फिक्स, ओवरहेड्स पे इंपॉर्टेंट मार्क करिए, फिक्स्ड है 60% एंड वेरिएबल है 40%, टोटल 1 लाख। आगे दे रखा है आपको आउटपुट विल बी रेज्ड बाय एम्प्लॉइंग 50% मोर वर्कर्स, मतलब इस साल हम आउटपुट को बढ़ाएंगे 50% लेबर और लगा के। एक मिनट, एक सेकंड यार। ठीक है, आगे चलते हैं। ओवरऑल एफिशिएंसी विल फॉल बाय 10% बिकॉज ऑफ न्यू वर्कर्स। हम पहले 50% नए वर्कर्स लगा के एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, लेकिन क्योंकि वो अनट्रेन्ड है सब कुछ है, तो 10% उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। और मटेरियल का जो प्राइस है वो 5% वैसे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड्स विल वेरी विद द नंबर ऑफ वर्कर्स, तो वेरिएबल ओवरहेड्स जो है वो वेरी करेगा नंबर ऑफ वर्कर्स के साथ। फिक्स्ड एक्सपेंस बढ़ेंगे 20%। assume that there will be no opening and closing stock of any type, ना raw material, ना fixed, ना आपकी raw material, ना WIP, ना finished goods। अब आपको बताना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल बताना है, लेबर बताना है, और आपको बताना है सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए अगर हम 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो ये मैं करूंगा, आप मेरे को देखिए, क्योंकि अब इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है, तो थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट में बनाते हैं। ठीक है, और हम क्या करेंगे इसको,
देखिए सबसे पहले हम करेंगे डायरेक्ट मटेरियल। अब देखो डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकलेगा। पिछले साल डायरेक्ट मटेरियल कितना था, क्योंकि हमें ये 2011 की दे रखी है, हमें 11-12 की बनानी है, ये हम 11-12 की बना रहे हैं। पिछले साल डायरेक्ट मटेरियल कितना था, 1,20,000। ठीक है, सर ये अब हमें वो 10 क्या कह 11 रहे हैं, की दे 1,20,000 रखी में पहले तो 50% जो है वो बढ़ेगा। है। ये हमें 10 11 की दे रखी है सर। हाँ देखो 31 मार्च 2011 है ना, वो 10-11 होगी ना, बता। यस सर। तो पहले तो हम इसको 150% कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें इसको पहले तो 50% बढ़ाना है। फिर क्या है, फिर वो ये जो भी आएगा उससे 10% कम करनी है, तो इसका मतलब इंटू 90%। और उसके बाद जो आपका मटेरियल है उसका प्राइस वैसे ही 5% कम हो रहा है, इंटू 95%। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको ऐसे देख लो, आपका नहीं एक सर। लाख 20,000 तो वैसे है ही। तो पहले तो क्या हो रहा है कि हम 50% इसकी वो बढ़ा रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, तो कहाँ लिखा है आपका सर ये जी लिखा कहाँ है ये? ये देखो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट पे आओ। तो आउटपुट बढ़ाना है ना। आउटपुट बढ़ेगा 50%, तो 1,00,000 तो मटेरियल नहीं बढ़ेगा, आउटपुट और मटेरियल तो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे मटेरियल नहीं बढ़ता, बताया तो था नेक्स्ट कल ही परसों क्लास में, ठीक है ना। तो पहले तो उसमें 50% बढ़ा दो, तो कितना हो गया, ये आपका आ गया 1,80,000। अब एफिशिएंसी वो कह रहे हैं कि 10% एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी। तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी तो मटेरियल भी यूज नहीं करेंगे उसका, ठीक है। तो ये हो गया हमारी 1,62,000। और ये कॉस्ट होनी चाहिए थी अगर पिछले साल के हिसाब से देखते, लेकिन इस साल 5% रेट और कम होने वाले हैं। तो कितना आ गया, 153900। या तो आप इस तरीके से कर लो उसको, या अगर आपको ये परसेंटेज वाला सिस्टम समझ आ जाता है तो ये भी ठीक है, इससे भी सेम ही आएगा। फिर दूसरे वाला ठीक। हाँ दोनों ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे। सर पर जैसे एक बात बताओ, इसमें लिखा है कि आउटपुट जो है 50% बढ़ जाएगा, हाँ जी, तो मटेरियल हमारा 50% बढ़ गया। पहले तो 50% बढ़ा दिया हमने, नहीं, आउटपुट जो है हमारा, आउटपुट जो है वो 50% बढ़ाएंगे हम, लेकिन क्योंकि ओवरऑल एफिशिएंसी नए वर्कर्स की कम है तो 10% डिक्रीज हो जाएगा। तो हम ये एक तरीके से आउटपुट कितना बढ़ा, 50% बढ़ा ही नहीं, आउटपुट बढ़ा कितना, 50% का 10% कम कर दे तो 45% आउटपुट बढ़ा दे, तो रॉ मटेरियल भी तो 45% ही बढ़ेगा। समझ में आई नहीं तो बात। दूसरे वाला मेथड उससे बताओ सर। हाँ दूसरे वाले में वो कह रहे हैं कि 50%, जैसे मान ले 100 है, उसमें 50% आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है, तो ये 150 हो गया। लेकिन जो 150, क्योंकि नए वर्कर्स है इसमें, तो 10% एफिशिएंसी कम है, तो 15 इनका रिड्यूस कर, तो एक तरीके से आपका एक्चुअली में कितना बढ़ा, आपका एक्चुअली में तो कितना ही बढ़ा, 35 ही बढ़ा ये, ठीक है ना। तो हम ये इतने ही तो न्यू रॉ मटेरियल लगाएंगे ना, जो रॉ मटेरियल लगेगा वो इतने पे लगेगा, ना कि इतने पे लगेगा, हमारा रॉ मटेरियल इतने पे लगेगा। और फिर वो सही बात, 5% प्राइस क्यों माइनस किया इसमें से? हाँ जी, ये 5% वाला क्यों? ये समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ हाँ। गई। हाँ एक सर। लाख 20,000 डिवाइड बाय, अगर तू 100 करके इंटू 135 करेगा तब भी यही चीज आ जाएगी, ठीक है ना, यही आ गया 1,62,000। तो अगर पिछले साल वाले कॉस्ट होती तो हमारे को इस साल इतना रॉ मटेरियल यूज करना, लेकिन वो कह रहे हैं कि 5% का रॉ मटेरियल में प्राइस फॉल हो गया, बस सीधा सीधा इसका 5% कम कर दो, खत्म। बता कुणाल। ठीक है। अब वो डायरेक्ट लेबर के बारे में हमें कुछ भी नहीं दे रखा, तो ठीक है, डायरेक्ट लेबर जो है हमारी, लेबर वो कह रहे हैं 50% बढ़ेगी, तो बिल्कुल ठीक है, जो पिछले साल की जो लेबर थी उसका 50% हम बढ़ा देंगे इस साल। पिछले साल हमारी लेबर कितनी थी, 2 लाख। या तो ऐसे कर लो, या जिस तरीके से कुणाल को समझ आता है वैसे कर लो। ये देखो, ये मटेरियल हो गया, लेबर का भी दिखा देता हूँ।
2 लाख एग्जिस्टिंग है प्लस 50%। तो हमारे पास आ गई प्राइम कॉस्ट। तो सर जब भी हमारा मतलब आउटपुट बढ़ेगा तो हमारा लेबर और ये रॉ मटेरियल दोनों ही उससे इंक्रीज होगा बिल्कुल ना, यार, जितना वो बढ़ा। प्राइम कॉस्ट बढ़ेगी आउटपुट के साथ। सर हाँ जी बेटा, यस अंकित। सर एफिशिएंसी में भी जो फॉल हुआ है 10% वो लेबर में नहीं होगा? सर लेबर में थोड़े एक, हाँ बिल्कुल होएगा, बिल्कुल सही है। एक बात बता, तू 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 एक फैक्ट्री चलाता है, तूने लेबर की 50% कैपेसिटी बढ़ा दी है, लेकिन वो काम नहीं करे 50% वाला, वो काम कम करे, उससे आउटपुट फॉल हो गया, सैलरी तो पूरी देगा कि नहीं देगा उनको? हाँ जी अंकित। सर यस सर। हम तो डायरेक्ट तभी तो मैंने बोला लेबर तो 50% से बढ़ी पूरी, लेकिन मटेरियल थोड़ी ना उतना यूज होएगा। तूने अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा दी। मैंने एक ऐसे सुन कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ आवर्ली बेसिस पे, ठीक है? अब तुम्हारे को पढ़ाने के लिए मैंने एफिशिएंसी तो बढ़ा दी, मतलब सॉरी क्लासेस तो डबल कर दी, कोर्स कम चल रहा है, लेकिन तुम्हारी एफिशिएंसी कम हो गई, तो मेरे को तो पूरे पैसे मिलेंगे ना, चाहे काम उसमें कम निकले, लेकिन मैं तो पूरे पैसे लूंगा ना। हाँ कि नहीं? यस सर, तो ठीक है इससे ठीक है, समझ कॉस्ट गया। कितनी आएगी? या इसमें ना मिस प्रिंटिंग है तुम्हारे उसमें एक आंसर में बुक के, तो उसमें से मत देखना, ये 453 होएगा, तो उन्होंने 435 लिख दिया गलती से। चलो अब देखो, अब जो मेन पॉइंट है वो है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स जो है वो दो तरीकों के, मैं नेक्स्ट पेज पर करता हूँ। ओवरहेड्स हमारे दो तरीकों के हैं। 1 लाख ओवर का एग्जिस्टिंग है, जिसकी दो चीजें हैं, 60% तो है इसका फिक्स और 40 वेरिएबल। देखो वो क्या कह रहे हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स तो वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें तो बस 50% बढ़ा दो। ओह सॉरी, मैं यहाँ लिख देता हूँ कितना आएगा ये, 20,000। 50% बढ़ गया, ठीक है ना? तो ये आपका 60,000 आ गया। और वो क्या कह रहे हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स तो सेम रहते हैं, लेकिन उसमें लिख दिया कि इट विल इंक्रीज बाय 20%, लिख दिया। अगर ये चीज नहीं होती, अगर फिक्स्ड का ये नहीं लिखा होता कि वो बढ़ेगी 20% से, तो हम फिक्स को तो फिक्स ले लेते, लेकिन इसमें लिख दिया तो हम बढ़ा देते हैं। तो 72 फिक्स्ड हो गए और 60 वेरिएबल हो गए। और इसमें सर कोई बाइफर्केशन नहीं होगी, मतलब ये सीधा सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स हाँ भी हाँ, जाएंगे? एक ही चीज, ठीक है जी, ये आ गए। अब हमारे पास आ गई है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ, यही हमारी कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट भी हो गई। हमारे पास कोई ऑफिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यही हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई। ठीक है, 585900। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ तक तो एक तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल वह सब निकाल दिया हमने, सेलिंग प्राइस निकालना है टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो वही इक्वेशन बना लो एक्स करके, तो 585900 प्लस 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो डिवाइड बाय 0.8 कर दो, तो आपकी सेल्स आ जाएगी 732375। वन 46475। बताइए बच्चों, समझ में आया? निमिष समझ आ गया? सर एक बार ये वाला बता दो, ये कौन फैक्ट्री सा? ओवरहेड्स सर, ये फिक्स्ड वेरिएबल वाले में हाँ क्यों मैं लिखा बता रहा है? हूं। देखो, आपको जो ओवरहेड्स दे रखे हैं
वो आपको दे रखे 50,000, सॉरी 1 लाख, इसमें दे रखा है कि इस 1 लाख में से फिक्स्ड है आपके 60%, दैट इज 60,000, और वेरिएबल है 40%, दैट इज 40,000। फिक्स्ड ओवरहेड सेम रहते हैं, वो दैट नेवर चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, तो हम 60 ही लेते। लेकिन क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स 20% बढ़ेंगे इस बार, तो 60 का 20% बढ़ा दो सीधा सीधा, 60 प्लस 20%, 12,000 हो गया, 72,000। वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में लाइन लिखी है कि वेरिएबल ओवरहेड्स आउटपुट के साथ बढ़ेंगे, सॉरी विद द लिखा है ना, विद द नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे, आउटपुट नहीं, नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ वर्कर्स हमने कितने बढ़ाए, 50%, इसका मतलब वेरिएबल ओवरहेड्स भी कितने बढ़ जाएंगे, 50%। तो वेरिएबल ओवरहेड्स 40 थे, उसका 50% बढ़ा दिया, 20,000, 60,000 आ गया। बताइए अंकित, समझ आ गया? सर ये तो समझ आ गया। और ये फैक्ट्री ओवरहेड्स ही होंगे या फिर मतलब फैक्ट्री क्यों रख रहे हैं हम, कोई कुछ और नहीं रख सकते, ऑफिस या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, अगर कुछ दे रखा होता तो, अगर दे ही नहीं रखा तो क्या हम कैसे assume? देख बेटा एक चीज ध्यान में रखो, अगर कभी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सिर्फ ओवरहेड्स लिखा है तो आप हमेशा फैक्ट्री के मानोगे, क्यों? क्योंकि फैक्ट्री ऑफिस एंड सेलिंग में से सबसे बड़ी जगह है, फैक्ट्री के बाद ऑफिस एंड सेलिंग आते हैं, अगर फैक्ट्री ही नहीं है तो ऑफिस और सेलिंग है ही नहीं, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के ही खर्चे लिए जाते हैं। ठीक है सर। निमेश आपको समझ आ गया? यस सर। कुणाल? सर एक बार वो वाला दोबारा बता दो, सेकंड कौन? पॉइंट वाला, मतलब ये एफिशिएंसी और प्राइस वाला। कौन से? हाँ एफिशिएंसी और पॉइंट। या एक बात समझ, मैं देखो ना इसको यूनिटरी मेथड से सिखाता हूँ, देख ये ना वो दो चीजें। परसेंटेज वाला समझ आ गया कि वो 10, मतलब वो उसमें क्यों इफेक्ट पड़ रहा है वो। हाँ मैं बताता हूँ, देखो ऐसा समझ, पहले तू 100 यूनिट्स बनाता था, ठीक है, यूनिट्स, ये यूनिट्स है। तूने कहा कि इस साल मैं 50% लेबर और बढ़ाऊंगा, तो अगर देखा जाए 50% लेबर बढ़ने से तेरे यूनिट्स भी बढ़ने चाहिए 50 और, लेकिन और इसका मतलब 150 हो जाना चाहिए, लेकिन तेरी लेबर जो है ना उनकी, क्योंकि तूने वो लेबर अनट्रेन्ड है, उनकी देखा जाए तो उनकी 50% तुमने बढ़ा दी, लेकिन उनकी एफिशिएंसी 10% रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका मतलब हमने इसके 15 माइनस किया तो बेसिकली हमारे आउटपुट कितना हुआ, हमारा आउटपुट हुआ 135। अब देखियो 50% लेबर बढ़ाने से मेरा आउटपुट बढ़ा कितना, मेरा आउटपुट बढ़ा 35। अब एक बात बता, अगर तेरा फाइन जो वो है तेरी आउटपुट 35% से बढ़ रहा है तेरा, ठीक है, तो तू एक बात बता मटेरियल कितने पे लगाएगा। अब तेरे 100 के बाद 50% लेबर लगाने से तेरे 150 नहीं हो रहे, तेरे 100 के बाद 50% लेबर बढ़ाने से तेरा जो आउटपुट निकल रहा है वो 135 का निकल रहा है, तो तेरा मटेरियल भी तो 135 का लगेगा। लेकिन लेबर चाहे वो एफिशिएंट हो चाहे ना हो, लेबर तो पूरे पैसे लेगी ना, 50% लेबर जो एक्स्ट्रा आई है। हाँ हाँ तो लेबर हमने 150% से बढ़ाई, लेकिन आउटपुट हमने 135% से बढ़ाया। अच्छा, और और वो इसके प्राइस बाद वो का 5% और डिक्रीज कर दिया, वो तो चलो सिंपल सी चीज है। इसके बाद 5% वाली वो आउटपुट हमने क्योंकि प्राइस कम हो रहा है हाँ मटेरियल का इसीलिए। वो तो इसमें भी हो सकता था कि लेबर का भी प्राइस 10% डिक्रीज हो गया, तो आप क्या करते, पहले 2 लाख की लेबर थी प्लस 1 लाख करते, जो होनी चाहिए थी 3 लाख, और फिर मान लो लिख दिया कि 20% लेबर की भी कॉस्ट कम हो गई, तो 3 लाख में से 60,000 रुपए हम कम कर देते। ये तो सिंपल पॉइंट है, देखो समझ आ ही गया होगा, है ना? ठीक है सर। हाँ जी बच्चों, चारों को समझ आ गया, कुणाल आर्यन आपको? ओके, तो अब एक बार जरा आ जाओ, आज हमने 4 क्वेश्चन किया और हमने एक बेसिक चैप्टर अपना खत्म भी कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो मेरे को एक बात बताओ, अगर तो तुम्हारे को इंटरनल का भी तुम्हारे को इन्फॉर्मेशन है तो मैं उसके हिसाब से चलूं, वरना मैं अपनी सीक्वेंस के हिसाब से चलूंगा, और मैं 7 क्वेश्चन शुरू कर 7 चैप्टर शुरू कराऊंगा कॉस्ट शीट वाला, ठीक है? तो 7 चैप्टर शुरू करें फिर हम नेक्स्ट क्लास में, हाँ सर ठीक है। ठीक है? अब देखो, अब चलो फिक्स भी कर देते हैं, तो ट्वाइस अ वीक वीकडेज में रखना है, तो अब कल नहीं परसों का मेरे को टाइम बता दो, वेडनेसडे का वीकडेज में क्या टाइम रखे, वेडनेसडे का टाइम बता दो। या 2 ऑप्शन से, या तो सुबह 11 बजे रख लो, या फिर अगर आप चाहते हो कि थोड़ा लेट रखना चाहते हो तो लेट रख लो। मैं तो वैसे सुबह के चक्कर में फेवर में ठीक हूँ, क्योंकि सुबह काम हो, काम क्लास हो, काम सर खत्म। 10:30 रख लो सर, हाँ जी, यही टाइम सर, यही टाइम यही रख लो। ठीक है सर। 10:30 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यस, नो सर। तो 10:30 टू 12 को फिक्स करें फिर वेडनेसडे के लिए, ठीक है सर। ठीक है? आर्यन और निमिष को भी कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत ठीक नहीं। है। तो परसों मिलते हैं, आपका सिर्फ एक काम है, बस आप कॉस्ट शीट को फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि परसों हम और बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है जी? ठीक है सर। चलो ओके बेटा, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बाय बाय। ओके बाय।